फ्रेंड्स को कहना चाहती हूँ कि जो गार्डन है वो हमारा ऐसा होना चाहिए स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल, ना कि ऐसा होना चाहिए स्ट्रेसफुल। ऐसा टेंशन नहीं होनी चाहिए कि घर वाले ये बोले आपने महंगा काम किया है, आपने ऐसे पौधे लगाए हैं जो दूसरे दिन खराब हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, घर में एक गार्डन का होना प्रकृति को घर पर आमंत्रित करता है, जो हमें नीरस जीवन, जो व्यस्त जीवन है हमारा, उससे एक अलग दुनिया में हमें लेकर जाता है। एक सुकून का जीवन का एहसास हमें वो कराता है। सिर्फ बगीचा होना ही काफ़ी नहीं है, उसका सुंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ ही किफ़ायती होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये महंगा शौक होगा तो सभी के लिए रखना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज हम आए हैं एक ऐसे गार्डनिंग एक्सपर्ट के यहाँ पर जिनका जीरो बजट गार्डन है और सबसे खास बात है कि इसे उन्होंने एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजाया है। सिर्फ पौधों से नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ों से जो इसे बहुत सुंदर बनाती हैं। यहाँ पर वेस्ट चीज़ों का गजब इस्तेमाल किया गया है और वेस्ट चीज़ों के साथ में जो इस्तेमाल किया उन्होंने किया है क्रिएटिविटी का। कोई भी चीज़ उनके घर की वेस्ट नहीं होती है, वो यहाँ पर गार्डन में यूज़ होती है। तो चलिए मिलते हैं अर्चना गोस्वामी जी से, जो दिखाएंगे आज अपना गार्डन, और वो खूबसूरत गार्डन जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से सहेजा है और उसके साथ ही इसे सुंदर बनाया है। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार 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 दोस्तों, बहुत बहुत इससे क्योंकि जो गार्डन है वो हमारा ऐसा होना चाहिए स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल, ना कि ऐसा होना चाहिए स्ट्रेसफुल। ऐसा टेंशन नहीं होनी चाहिए कि घर वाले ये बोले आपने महंगा काम किया है, आपने ऐसे पौधे लगाए हैं जो दूसरे दिन खराब हो जाते हैं। जो मैंने अपने गार्डन में लगाया है वो ऐसा लगाया है कि परमानेंट प्लांट्स हैं, जो विदाउट एनी मेहनत के, विदाउट एनी उसके आप कैसे चला सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो और फ्री इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने सारे 80% मेरे जो यहाँ पे हैं वो सारे कटिंग से ग्रो करे हैं। बहुत बढ़िया। और जितनी डेकोरेशन मैंने अपने गार्डन में की है वो सब घर के वेस्ट मटेरियल से, जो आप और हम पहले फेंक दिया करते थे डस्टबिन में, आज उनको यूज़ करके मैंने यहाँ की शोभा बढ़ाई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने अपने गार्डन को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमें अपने गार्डन का विजिट कराइए, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। आपके साथ ही हमारे दर्शक इस गार्डन को देखने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आइए चलिए मैं इधर से आपको शुरू करती हूँ जी। आइए। ये देखिए अंजू जी, जब हम अपने अंदर गार्डन में आते जी। हैं तो मेरा एक ये सेक्शन है बुद्धा जी का, क्योंकि बुद्धा जी वन में निवास करते थे, तो मैंने जो ये लुक दिया है ये वन वाला दिया हुआ है। बहुत सुंदर। और वन वाले में बीच में बुद्धा जी बैठे हुए हैं, शांति का हमारा प्रतीक। ये उनके पास फाउंटेन है। जो मैं खासियत आपको बताती हूँ कि ये मेरा फाउंटेन मेरा खुद का घर का बनाया हुआ है और इसमें सिर्फ एक मोटर है जो मैंने खरीदी है 100 रुपये की, और जो कूलर में लगती है। और ये देखिए नीचे वाला जो कंटेनर आप देख रहे हैं ये मेरे घर में पड़ा हुआ था, ये मेरी दही की हांडी है, और ये मेरा वेस्ट पड़ा हुआ मेरा गमला था। पाइप जो आप देख रहे हैं ये हमारे घर का जो नॉर्मल पाइप होता है पानी का, मैंने उसको कट कर दिया और इसको ऐसे सजा के बना के और इसमें नीचे मोटर लगा दी है। तो देखिए कितना अच्छा बढ़िया फसल बहुत ही चल रहा है हमारा। बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी है। हाँ जी। और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं इसमें से मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि मैंने कटिंग से बहुत लगाती हूँ। ये हमारा ड्रेसिना कटिंग से लग जाता है, ये हमारा मैक्सिकन पिटूनिया, मेरा स्नेक प्लांट, सब कटिंग से। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा खुद का बनाया हुआ बॉन्साई है और ये मैंने अपने बने हुए पेड़ से ही काट के बनाया है। ये एग्लोनिमा लिपस्टिक मेरी डॉटर ने होली पे मुझे गिफ्ट किया था। तो ये स्नेक प्लांट मैं अपने पार्क गई थी, हमारे सामने पार्क है, तो वहाँ से मैं लाई थी 2 वैरायटी के, एक ये और एक ये। ये दोनों वैरायटी को मैंने जब लगाया तो ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए और ऐसे 5-6 प्लांट बन गए। तो इस तरीके से ये भी मेरा फ्री, ये भी मेरा फ्री है। ये बल्ब से लग जाता है। एक बल्ब मैं किसी के यहाँ से लाई थी, उसको लगाया और ये तो बहुत सारे बना लिए मैंने। बहुत ही बढ़िया। मैं कोलियस के बारे में आपको बताऊं कि मैंने कोलियस कभी नहीं खरीदा। कोलियस मुझे बहुत पसंद है और मैं कटिंग से ही ग्रो करती हूँ। मेरे पास 7-8 वैरायटी है कोलियस की। ये देखिए सब कटिंग से है, सब कुछ कटिंग से ग्रो किया है मैंने कोलियस, और बहुत ही प्यारा है, लो मेंटेनेंस है, बहुत अच्छे से हो करता है। अब इधर ऊपर देखिए आप, ये बुद्धा जी, क्योंकि मैंने वन का इनको थोड़ा रूप दिया है, तो ये मेरी जेड प्लांट देखिए, मेरी टोकरी कितनी अच्छी है जेड प्लांट की। ये मैं मेरी कटिंग से लगाई थी और ये 1-1.5 साल पुरानी होगी और देखिए कितनी बढ़िया चल रही है। बहुत सुंदर। और ये मोर महाराज बैठे हैं, मोर उपवन में बैठे हैं मोर, और ये क्योंकि ये प्यार को, शांति को सिंबलाइज करते हैं हमारे बुद्धा जी, तो ये लव ग्रोज हेयर। ये पोर्शन काफी सुंदर लग रहा है। हाँ इसके जी। साथ ही हम यहाँ पर एक ये पोर्शन भी बड़ा प्यारा देख रहे हैं।
हाँ जी। पौधों की दृष्टि से अलग, एक धार्मिक दृष्टि से भी आपने इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। हाँ जी। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ये पोर्शन भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। हाँ देखिए, क्योंकि मेरे गार्डन के नाम से आपको पता होगा साईं वाटिका नाम है, तो बाबा की ही प्रेरणा है। बाबा को पौधों से, पशु पक्षियों से बहुत प्यार था, तो उन्हीं के कदमों पे चलते हुए मैंने ये अपना गार्डन बनाया है। और ये सारे पौधे, ये मैंने 15 रुपये का प्लांट खरीदा था, आप बिलीव करेंगी, मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से किया था। और देखिए, आप इसको दिखाइए, कितना सुंदर एक छोटे ट्री के रूप में काम कर रहा है। ये मेरी फ्रेंड से यहाँ से कटिंग लाई थी ये मैं अपनी बैक साइड से कटिंग लाई थी, और ये मैं पार्क से लाई थी कटिंग। ये भी मेरे उसी कटिंग को ग्रो करके ये और बना लिया। ये मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर में मैम 2 प्लांट पड़े हुए थे, तो वो प्लांट सूख रहे थे। एक जैसे हमारे कहीं किसी उसमें कोई फंक्शन हुआ था वहाँ पे, तो जैसे वो सजाने के लिए लगा देते हैं, और ये सूख चुके थे वो छोटी सी उसमें। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ले जाऊँ, तो उन्होंने कहा ले जाइए। और देखिए मेरे घर में आके साईं वाटिका में कितने अच्छे हो गई है। इसी का जोड़ीदार है वो अभी दिखाऊंगी आपको। ये मैं लोधी रोड में मिल रहे थे फ्री के प्लांट्स, बांटती है सरकार। ये पारस बरगद है, तो मैं इसको बोनसाई बना रही हूँ। ऊपर से मैंने कट कर दिया है इसको, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इसमें आजकल फल भी आ रहे हैं, इसके बीज भी आ रहे हैं। ये जटरूपा, ये मैंने 15 रुपये का ख़रीदा था सरकारी नर्सरी से। ये एक अच्छी चीज़ जो हमने बहुत छोटे से पोर्शन के अंदर हमने देखी है कि हम नॉर्मली नर्सरी में जाते हैं और वहाँ से प्लांट्स खरीदते हैं, 100 150 से कम का कोई प्लांट नहीं आता है। लेकिन मैम की जो एक खास बात है कि एक तो वो कटिंग से पौधों को ग्रो कर देती हैं, और कुछ पौधों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो सरकारी नर्सरी से खरीदती हैं, जो उन्हें 15 से 20 रुपए के बजट के भीतर ही मिल जाते हैं। इसके साथ ही वो पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से संपर्क करके पौधे लेती हैं, तो उनका एक तरीके से जो कहना है वो वाजिब हमारे आगे साबित हो रहा है। इसमें कोई भी ज़्यादा पैसा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपने मैम बताई हैं। अंजू जी, ये पोर्शन जो है ये बहुत ही प्यारा और बिल्कुल फ्री का पोर्शन है जी। फ्री का पोर्शन कैसे है मैं बताती हूँ। ये मेरी एक ट्रे गार्डन बनाया है मैंने, देखिए ये एक छोटा सा मेरा ट्रे गार्डन है। और ये जो ट्रे है नीचे की आप देख रहे हैं, घर का बना हुआ मेरा फ्राइंग पैन था। ये हमने स्टिक से मिलके बनाया है। ये छोटी छोटी कटिंग मैंने अपने घर से ही लगा ली, अपने गार्डन से ही लेके। ये पाइप्स भी घर में पड़े थे, ये स्टोन्स मेरे घर में पड़े हुए थे, उनको पेंट करके मैंने ये बनाया। और ये टंकी के पास में लोग कहते हैं ना पीपल नहीं लगाना चाहिए, आपने कई लोगों से सुना होगा घर में पीपल नहीं लगाना चाहिए। तो ये मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ऐसे ही एक टंकी के साथ में से पीपल उखाड़ के, और देखिए मैंने इसका बोनसाई बनाना शुरू किया है, और ये शुरू हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे मेरे DIY हैं, और इनकी डिटेल मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ये मैंने एक टोपियारी बनाई है जो अभी कंप्लीट हो रही है थोड़ी थोड़ी। और ये देखिए ये भी घर में ही खुद करके बनाया हुआ है। ये कैलेडियम मैं बल्ब लाई थी 10-10 रुपए के सिर्फ बल्ब। ये मैं आपको प्राइस इसलिए बताती चल रही हूँ ताकि जो हमारे फ्रेंड्स देखें उनको एक्चुअल प्राइस भी पता चले, और वो घबराए भी ना गार्डनिंग करने से, उनको एक्चुअल पता चले कि कोई सी चीज़ कितने रुपए की आती है। तो ये हमारे कैलेडियम, ये सिंगोनियम फिर ये कटिंग से लगा हुआ है। लकी बैम्बो ये कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है। और ये मैंने 2 प्लांट बनाए हैं बड़े बड़े कटिंग से। एक ये आपने एक अच्छी चीज़ बताई कि आप औरों से प्लांट्स लेके आती हैं, क्या आप औरों को प्लांट्स देती भी हैं? बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। और मैं आपको बताऊं कि मेरे घर जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं, मेरे जो फ्रेंड्स आते हैं, मेरे हस्बैंड के कुलीग्स आते हैं, या जो भी फैमिलीज आती हैं, मैं सबको गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में प्लांट्स ही देती हूँ। बहुत ही सुंदर। और जो हम गिफ्ट देते हैं बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, तो जो हम एक्स्ट्रा गिफ्ट देते हैं वो तो मैं देती हूँ, लेकिन मैं प्लांट ज़रूर उसमें ऐड करती हूँ। बहुत ही बढ़िया। और अभी मैं आपको बताऊँ कि 20-25 दिन पहले मेरी फ्रेंड्स आई थी, बहुत फ्रेंड्स आती है मेरी विजिट करने गार्डन को। हमेशा मैं उनको दिल खोल के कटिंग्स देती हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा है जितना दोगे उतना बढ़ता है। बहुत ही बढ़िया। इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स को भी कहूँगी कि ज़रूर लोगों को दिल खोल के कटिंग दीजिए, ताकि आपका भी गार्डन खूब फले फूले, उनका भी फले फूले। बहुत ही बढ़िया। ये गुलाबबास है हमारा, ये भी कटिंग से है। और मैं आपको बताऊँ कि बहुत अच्छे से ग्रो करता है ये हमारा गुलाबबास। ये देखिए इसमें बहुत अच्छे रात को फूल मोस्टली आते हैं, ये फूल खिलते हैं शाम के समय, रात के समय बहुत अच्छे फूल खिलते हैं ये। मैं अंजू जी आपको एक बात बताना चाहूँगी, बीच बीच में आप लोगों को, अपने फ्रेंड्स को टिप्स ज़रूर दूंगी, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो मिथ्या में आती हैं। मैं कई ग्रुप्स में भी देखती हूँ, कई लोगों को भी देखती हूँ, लोग कहते हैं कैक्टस ना लगाएं।
कहते हैं ऐसे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने प्रिय हमारे और पौधे होते हैं उतने ही प्रिय हमारा ये कैक्टस है। इसको बिल्कुल भी ऐसा ना समझें, इससे कोई हमारे घर में अशुभता नहीं आती है। ये उतने ही प्यारे हैं जैसे और प्यारे होते हैं। तो ये देखिए, और ये सारे कैक्टस जो आप देख रही हैं सब कटिंग से लगे हुए हैं। देखिए अंजू जी, ये मेरा अलमांडा है जी, और बहुत ही प्यारा प्लांट है। ये रेनी सीजन में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और इसमें आप देखिए कई सारे फूल आ रहे हैं और ये बहुत लेस प्राइस में मैंने ख़रीदा था और ये कटिंग से भी लग जाता है। मैं अपने फ्रेंड्स को बताना चाहूँगी, अगर उनको कहीं से मिलती है तो वो कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा मधुमालती जी, ये देखिए इसमें फूल वगैरह सब आ रहे हैं। ये हमारा बल्ब से लगा हुआ रेन लिली पिंक कलर का, वो वाइट था जो मैंने आपको दिखाया। हमारा एडेनियम मेरे घर में एक है, ये बड़ा, और इसी की कटिंग लगा के मैं 4 प्लांट बना चुकी हूँ और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। 6 महीने में वो तैयार हो गए और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर ये देखिए हमारा कनेर, ये वाइट कलर का मेरा कनेर है। कनेर मेरे पास 4 कलर के हैं अलग अलग, वो आपको बताती चलूँगी। ये वाइट कलर का कनेर है, इसमें फूल अभी आ रहे थे, अभी झड़ गए हैं। और ये देखिए मेरे चंपा, बहुत ही प्यारा ये मुझे लगते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी। हाँ जी, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग इसमें हो रही है। और कई सारे तरह के हैं चंपा मेरे पास अलग अलग कलर के। ये वाइट है, ये देखिए, ये हमारा येलो है, देखिए कितनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही सुंदर, और सबसे खास बात है कि टेरेस पर ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सुंदर, बहुत तो सुंदर। किस तरीके से करती हैं आप इनकी केयर? ये मैं आपको बताऊं, मैं एक प्लांट लाई थी इसका, हाँ। और ये सारे मेरे कटिंग से ग्रो करे हुए हैं। अरे वाह। जितने भी हैं, और आगे मैं रेड चंपा दिखाऊंगी, वो भी मेरे कटिंग से ग्रो है। और इसमें क्या है कि मैं एक तो पानी का ध्यान रखती हूँ, गुड़ाई समय समय पे करिए इसकी। इसके अलावा इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालिए समय पे, आप घर के फर्टिलाइजर्स डालिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बाहर का लेने की। आप उनको थोड़ा सा मेहनत करें, अगर अपने वेस्ट को पानी में डाल के या ओनियन पील डाले या पोटैटो पील डाले तो उनसे भी हो जाता है। और उसके अलावा आप नीम खली डाल सकते हैं, आप और बाकी चीज़ें डाल सकते हैं, सरसों खली डाल सकते हैं, बस उसी से ही हो जाता है। हाँ, काफ़ी अच्छा ग्रो और किया ये हुआ मैं बताऊँ, इनको सनलाइट बहुत ज़रूरी चाहिए, तो आप सनलाइट का ध्यान रखिए। एक ये अलमांडा जो मैंने यहाँ पे आपको वहाँ दिखाया, उसी का ये एक अलमांडा है। ये पर्पल कलर का अलमांडा है। ये मिर्ची का पौधा मेरा फ्लावरिंग हो रही है। एक बार तो बहुत सारी मिर्चियाँ मैं उतार चुकी हूँ और गिफ्ट भी कर चुकी हूँ। मेरी दुरानी को बहुत पसंद है, उनको बहुत देती हूँ। ये डबल चांदनी मेरे पास 4 तरह की हैं। एक ये डबल चांदनी, अभी इसमें फ्लावरिंग हुई नहीं, प्लांट छोटा है। उसके अलावा शफरेला कटिंग से ग्रो किया हुआ, देखिए बहुत बढ़िया जा रहा है हमारा शफरेला, कितना घना और बढ़िया हो रहा है। मैक्सिकन पिटूनिया कटिंग से ग्रो किया हुआ है। ये चाइनीज़ ऑरेंज है, खूब भर के आए इसमें चाइनीज़ ऑरेंज, और ये अब दूसरा लॉट आ रहा है। ये हमारा डेवल्स बैकबोन, ये तो आप ऐसा है, आप इसमें कुछ मत कीजिए, सिर्फ पानी डालिए। इसमें कोई आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ये लो मेंटेनेंस से अपने आप उग जाते हैं और अपने आप बढ़िया हो जाते हैं। मैम ये एक रेयर प्लांट है, ये मैं आपको दिखाऊं, आपने गार्डनिंग में होता है लोगों के पास, लेकिन बहुत रेयर है। मैं इसके बारे में बताऊँ, ये नीलमणि का है, नीलमणि का प्लांट है। इसमें गुच्छों में पर्पल कलर के फूल आते हैं, जैसे शंकर जी के गले में आपने नीला रंग देखा है, ये उस तरह के फूल आते हैं और इनको बहुत ही प्योर और डिवाइन माना जाता है। और एक्जोरा का आजकल सीज़न चल रहा है, देखिए पिंक एक्जोरा बहुत अच्छे हो रहे हैं हमारे, फर्स्ट क्लास हो रहे हैं। एक्जोरा में भी लो मेंटेनेंस से कुछ ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर देखिए मैंने डिश को भी यूज़ कर लिया और इसको यूज़ करके इसकी छाँव में देखिए ये सारे पौधे लगाए हैं मैंने, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये कलंचिया हमारा, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। अभी सीज़न नहीं है इसलिए फ्लावर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। जितनी वैरायटीज़ के प्लांट्स मैम मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि नर्सरी में कोई भी नया प्लांट आता होगा कि आप उसे छोड़ देती होंगी। नर्सरी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, जो जहाँ से नया मिलता है। हाँ। पार्क से मिलता है तो माली से मांग लेती हूँ, और कहीं ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अच्छा पौधा है, घना पौधा है, तो उसकी कटिंग लेने में कोई बुराई नहीं होती, तो हम वहाँ से ले लेते हैं। बहुत ही तो नर्सरी मुझे जाने की कमी जरूरत पड़ती है, या कभी जरूरत पड़ती है तो किसी से मंगा लेते हैं। ये हमारा बहुत ही प्यारा प्लांट, और ये ड्रम स्टिक का प्लांट है जी, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाया था, 15 दिन पहले, इतना लाई थी मैं ये। हाँ। और आज ये देखिए मेरे हाइट के बराबर हो रहा है। तो इसमें सेजन की फली आती है, जैसे आप लोग बहुत सांभर वगैरह में डालते हैं जी। और भी उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत चीज़ों में उसे यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें फलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारा है, ये देखिए ये मेरा ड्रीम प्लांट,
इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ये मेरा सपना था प्लांट। और ये मैं बल्ब लेके आई, मैं NDMC के फ्लावर शो में गई थी मार्च के लास्ट में, तो वहाँ से 15 रुपीज़ में मुझे इसके बल्ब मिले। तो मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही थी, मुझे डर था पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मेरा ड्रीम प्लांट जो है वो फ्लावर देने लगा है। रजनीगंधा का प्लांट है और इसको पानी इसका ध्यान रखिए इसका। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल सकते हैं, गुड़ाई करते रहिए इसकी। इसको थोड़ा सा धूप में रखना ज़रूरी है। अर्चना जी, आपके टेरेस गार्डन के हमने बहुत से पोर्शन पीछे देखे, काफ़ी खूबसूरत थे। अब उसके साथ ही ये जो एक हम पोर्शन देख रहे हैं, ये खूबसूरती के साथ में मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट वाली बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर लगी हुई हैं सब्जियाँ। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि क्या ये आपने बिल्कुल ऑर्गेनिक उगा रखी हैं? हाँ मैम, बिल्कुल ये 100% ऑर्गेनिक है। आप इनको देख के ही आपको लग रहा होगा, आप इनकी चमक देखिए, इनकी ग्रोथ को देखिए। मैं बताऊँ तो मैं इसमें, मैंने आपको बताया था, मैं घर का ही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, या मुझे बाहर से लेना भी पड़ता है तो नीम की खली या सरसों की खली ले लेते हैं हम, और जो घर का फर्टिलाइज़र, घर की कंपोस्ट हम बनाते हैं और वही इसमें डालते हैं, और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती इनमें। आप इनकी थोड़ी सी केयर कीजिए। और जो इन पे पेस्टिसाइड्स में यूज़ करती हूँ वो सारी पेस्टिसाइड्स मैं घर में बनाती हूँ, उसको भी बनाने में कुछ नहीं है। आप नीम ऑयल ले आइए, आपके घर में शैम्पू होगा, शैम्पू जो 2 ड्रॉप्स डालिए और इसकी पेस्टिसाइड बन जाती है, तो वही मैं स्प्रे करती हूँ इसमें। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ, ये टिंडा है और देखिए फ्रूटिंग इसमें बहुत हो रही है। ये देखिए छोटे छोटे टिंडे निकल रहे हैं इसमें, कई सारे देख रहे हैं। आपको और भी दिखाती हूँ, इधर भी कई सारे टिंडे थे मेरे, ये देखिए जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये भी ऑर्गेनिक, वही वैसे ही हमारे उसी तरीके से मैंने घर में कंपोस्ट तैयार करके और वही डाली है। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि भिंडी भी आपने ग्रो हाँ, भिंडी भी ग्रो करी है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंजू जी, ये मैंने भिंडी भी लगी हुई है मेरे, ये भी ऑर्गेनिक हमारे घर की ही बनाई हुई है। ये देखिए भिंडी खूब बढ़िया हो रही है हमारी। और एक ये देखिए घिया, गोल घिया मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं गोल घिया ही लगाती हूँ हमेशा मोस्टली। तो अर्चना जी, ये तो हमने देखा कि इस मौसम की ये सब्जियां लगी हुई हैं, और भी कितने तरीके की सब्जियां आप यहाँ अपने टेरेस पर उगा चुकी हैं? हाँ, मैं मैम सीज़न के हिसाब से अंजू जी सभी लगाती हूँ। अभी इससे पहले टमाटर का सीज़न था जब, तो खूब टमाटर लगाए मैंने, खूब, मतलब मुझे बाजार से खरीदने नहीं पड़े टमाटर। मुझे लग रहा है कि लेकिन आपको इस समय लगाने की ज़्यादा जरूरत थी। 200 रुपए किलो के समय पर यहाँ पर टमाटर का पेड़ होना, जो आपने बात कही है, मैं तो मिस कर रही हूँ यहाँ पर। मुझे पता नहीं था 200 होने वाले हैं, नहीं तो मैं और लगा लेती। तो वो फिर क्योंकि घिया मुझे लगाना था, मुझे ये सब चीज़ें लगानी थी, तो वो जब फ्रूटिंग उसकी ख़त्म हो गई तो मुझे वो हटाने पड़े, तो इस तरीके से मैंने वो हटा दिए। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें लगती हैं पूरी, उसमें भिंडी लगा देती हूँ और जितनी सब्जियाँ, बैगन लगा देती हूँ, करेला लगा देती हूँ। ये एक चीज़ और दिखाऊँ कि देखिए ये मेरे टंकी के बने हुए हैं, मेरे घर में टंकी थी जो यूज़ में नहीं आ रही थी, मैंने उसको 2 टुकड़े कर दिए। और देखिए डेप्थ भी इसकी बहुत अच्छी है, फैला हुआ बहुत बड़ा है, इसमें सब्जियां बहुत बढ़िया वंडरफुल लगती हैं। एक परिवार के लिए ये पोर्शन इतना काफ़ी है कि वहाँ से आपके सीजनेबल जो सब्जियां हैं वो आपके लिए मिल बिल्कुल। ये घिया मैं तीसरी बार उतार रही हूँ, वो भी मैं तीसरी बार उतार रही हूँ, और ये मैं दूसरी बार उतार रही हूँ, बहुत ही टिंडा में दूसरी बार उतार रही हूँ। तो ये इस तरीके से ये प्लांट ऐसे हैं जो कई बार देते हैं, वन टाइम नहीं होते, इसमें कई बार सब्जियां आती हैं। जो फ्रूट्स हैं काफ़ी, वो भी आपने ग्रो कर रखे हैं। इधर मैं फ्रूट्स आपको दिखाती हूँ। ये मेरा आम का है, अभी आए नहीं है, प्रोसेस में है, नेक्स्ट सीज़न देखिए शायद आ जाए। ये मेरा अमरूद का लगा हुआ है, अनार में फ्लावर्स आ रहे हैं, इस तरीके से फ्लावर्स आने शुरू हो गए। एक अनार मैंने भी कुछ दिनों पहले ही उतारा है इसमें से। अंजू जी आइए, मैं आपको एक ऐसा जोन दिखाती हूँ अपने घर का, जो अपने गार्डन का, जो बहुत ही प्यारा है और जहाँ बैठ के मुझे बहुत सुकून मिलता है। सुकून मुझे पूरे गार्डन में मिलता है, लेकिन मेरा काफ़ी हद तक जो मैं सिटिंग होती है वो यहाँ इस पोर्शन में होती है। अरे वाह! आइए देखिए इधर, देखिए इधर मेरा, ये हमारा क्वालिटी टाइम मैं और मेरे हस्बैंड स्पेंड करते हैं यहाँ पर। और मैं एक चीज़ अपने व्यूअर्स को बताऊँगी कि प्रकृति के सानिध्य में हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उसका सुकून ही अलग होता है। तो मेरा जो मॉर्निंग में योगा करती हूँ मैं 1 आवर, और जो मेडिटेशन होता है वो मैं यही करती हूँ। बहुत ही अच्छा, ये पोर्शन सच में काफी खूबसूरत है। जब बारिश वगैरह आ रही होती है तब भी हमारे लिए सेफ है। ये हमारी टेबल रखी है, चाय वगैरह पी सकते हैं, हमारा डॉगी है वो हमारे साथ भी यहाँ बैठता है। और मैं आपको दिखाऊँ, ये भी मैंने डेकोरेट किया हुआ है सब वेस्ट प्रोडक्ट से। ये जो पोर्शन ही आपने जो हट टाइप में जो क्रिएट किया है, ये सच में वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ जी, ये मेरा क्रीपर है जी, ये गुलाब का क्रीपर, इसमें भी गुच्छे में आते हैं। और उसकी ये देखिए नारियल से बनाया हुआ मेरा
नारियल से बनाया हुआ है मैंने ये। अच्छा, इसको दिखाऊं मैं अगर आपको, तो इसके बारे में मैं बताऊं तो लोग कहते हैं ना, हाथी जो है जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का, ये मेरा वही चीज़ है, मेरा वही हाथी है ये। मेरे पड़ोसियों ने इसको आम अमरूद का पेड़ काटा था तो वो फेंक दिया था, तो मैंने उनसे कई दिनों तक तो मैं देखती रही, फिर मैंने उनसे परमिशन ली, क्या मैं इसको ले लूँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ले लीजिए। तो मैं इसको ले आई और लाके और मैंने इसको इस तरीके से डेकोरेट कर दिया। बहुत ही सुंदर। ये बाल्टी भी मेरी वेस्ट पड़ी हुई थी, उसी में से मैंने इसको किया है। और ये देखिए, ये सारे छोटे छोटे फ्लावर्स भी आ रहे हैं इसमें। काफ़ी अच्छे प्लांट्स आपने मैम ग्रो कर रखे हैं, और मुझे जानने की इच्छा जो हो रही है वो ये है कि तकरीबन कितने प्लांट्स हैं ये? मेरी मैम सारे अगर छोटे बड़े मिला लिए जाएं, कुछ मैंने मनी प्लांट पानी में भी लगाए हैं, तो उनको भी इंक्लूड करके मेरे पास 400-400 प्लस हैं। बहुत ही अच्छी संख्या है। टेरेस के ऊपर इतने प्लांट्स होना अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि क्या परिवार के लोगों ने आपको इतना समर्थन दिया? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अधिकतर समय आपका इसी बीच में गुजरता है। हाँ, मैं इसी के साथ एक बात जोड़ूंगी कि ये मैं और मेरे हस्बैंड खुद मेंटेन करते हैं, हमारे पास कोई माली नहीं है, हमने किसी माली को नहीं रखा हुआ है, और मैं खुद ही मेंटेन करती हूँ। वाटरिंग में मेरे हस्बैंड मदद करते हैं, वाटरिंग वो करते हैं इन प्लांट्स की, और गुड़ाई, सिंचाई, छटाई सब कुछ मैं करती हूँ। इनको ओवरऑल ऊपर का जो होता है वो मैं केयर करती हूँ, और घर का पूरा समर्थन है मुझे। हाँ। उनको भी अच्छा लगता है, जब आते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। मेहनत तो है, तो लेकिन आप कितना समय आप तकरीबन इन्हें दे देती हैं? मेहनत की बात करूँ तो मैम, अगर हम रेगुलर टच में रहते हैं, ऐसे नहीं है कि आपने गार्डन आज लगाया, पानी डाल दिया और चले गए। अगर आप इनके रेगुलर टच में रहते हैं तो 1 आवर सुबह, 1 आवर शाम को आप पानी देते देते इनकी थोड़ी छटाई कर सकते हैं, थोड़ी जो आपको रिपोर्टिंग करनी है वो कर सकते हैं। तो 1 आवर अगर आप सुबह शाम देते हैं तो अच्छे खासे चलते हैं हमारे पौधे। आप कभी किसी पौधे को पकड़ लें, किसी सेक्शन को पकड़ लें, आज इसको पकड़ लें, तो ऐसे अगर आप रोज़ 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 थोड़ा करते हैं तो आपका वेल मेंटेन्ड हो जाता है। आपको सारा दिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम, घर का, अपने बाहर का काम सुचारू रूप से कर सकते हैं और साथ ही अपना गार्डन मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक इस गार्डन की जो खासियत मुझे नज़र आई है वो मल्टी डायमेंशनल है कि आपने तरीके तरीके की चीज़ें यहाँ लगाई हैं। फ्रूट्स यहाँ लगे हुए हैं, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं, वेजिटेबल्स यहाँ लगी हुई हैं। तो जो हमारे बिगनर्स हैं, जो गार्डनिंग शुरू करने की लाइक आपकी वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़रूर इच्छा जाहिर करेंगे कि हमारे यहाँ पर भी एक छोटा सा गार्डन हो, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जब वो शुरुआत करें तो कैसे करें? देखिए, शुरुआत करें, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आपने मेरा गार्डन टूर करेंगे तो आप देखेंगे मैं पक्के पौधे लगाती हूँ जी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये स्ट्रेस रिलीव करने की जगह होती है, स्ट्रेस लेने की जगह नहीं होती। आपको बोझ नहीं करना, मुझे आज इसको पानी डालना है, मुझे इसमें महंगी खाद डालनी है, मुझे इसकी कटिंग करनी है, ऐसा नहीं करना आपने। तो आप ऐसे पौधे लगाइए बिगनर्स जो आपके कटिंग से ग्रो हो जाए। आप पहले कटिंग से ग्रो कीजिए। तो कटिंग से ग्रो करने से क्या होता है, हमारे पैसे नहीं लगते, है ना। जब हमारे पैसे नहीं लगते, 1% आप फेल्योर हो जाते हैं तो आपके घर वाले आपको कुछ नहीं कहेंगे, है ना। और आपको एक्सपीरियंस भी आता है। एक बार मरेंगे आपके पौधे, 2 बार मरेंगे, तीसरी बार अनडाउटेडली आप सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा दावा है। तो इस तरह से आप पक्के पौधे लगाइए, सीजनल या महंगे पौधे कभी ना लगाएं। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि महंगे पौधे स्टार्टिंग, क्योंकि देखने से टेम्पटेशन तो होती है, अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर पौधे ग्रो करना उनको आता नहीं है तो वो मर जाते हैं। उनको पानी नहीं पता, सनलाइट नहीं पता, मैन्योर नहीं पता, तो उसके अभाव में वो पौधे मर जाते हैं। तो मैं सभी बिगनर्स को जो लगाना चाहते हैं, जो हमें देख के मोटिवेट होते हैं, मैं ये चाहूँगी कि वो ज़रूर लगाएं और पक्के पौधों से शुरुआत करें, ऐसे पौधों से, और कटिंग से शुरुआत करें। तो इससे मैंने कई पौधे बताए हैं आपको कटिंग के, वो मेरे फ्रेंड्स देख सकते हैं, अपने बाकी के दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं देखने के लिए। तो क्या है कि उससे उनको पता चल जाएगा, तो वो वही पौधे जो है लेके और लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधे वो हैं जो बिगनर्स के लिए बड़े इजी टू ग्रो हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारियाँ मैडम ने हमें दी हैं कि किस तरीके से बिगनर्स शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से हमें जो पक्के प्लांट्स हैं उनका कहने का मतलब वही है कि जो लंबे समय तक चलें, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और जो लो बजट हो उनसे आप अपने गार्डन की शुरुआत करें, जिसमें आप कंटेनर्स के तौर पर जो घर में वेस्ट चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से प्लांट्स की जानकारी भी अर्चना जी ने हमें दी है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं आपको और बता दूं, क्योंकि गार्डन काफ़ी बड़ा था, काफ़ी खूबसूरत था, तो इसके काफ़ी पोर्शन में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, और भी जानकारी भरी वीडियोस आपकी सामने अर्चना जी की आएंगी, तो उन्हें भी आप देखिएगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।